हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर आज जो है कि 10वां सेट लाया हूँ। डेली सेट का जो है कि 10वां सेट लाया हूँ। और जो है कि मेरे चैनल का नाम है डीजे नॉलेज। मेरे चैनल का नाम है डीजे नॉलेज, जिसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक जॉब्स नॉलेज, जिसका हिंदी मतलब होता है सक्रिय काम का ज्ञान। तो एक लाइन लिखी है, स्टडी स्लोली बट स्टडी रेगुलरली ओनली देन द गोल विल बी अचीव्ड। इसका हिंदी मतलब हुआ अध्ययन धीरे करें लेकिन नियमित रूप से करें। अध्ययन जो है कि आप जो है कि धीरे करें लेकिन नियमित रूप से अध्ययन करें, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अध्ययन जो है कि धीरे करें लेकिन जो है कि प्रतिदिन करें, नियमित रूप से करें, तभी जाके आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सेट 10 का जो है कि पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार कैसा है। छोटा नागपुर का पठार कैसा है, तो इसका आंसर जो होगा एक संप्राय भूमि है। यह जो है कि एक संप्राय भूमि है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारमा गांव पतन कहाँ स्थित है। मारमा गांव पतन कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर जो होगा कि गोवा होगा। इसका आंसर जो होगा कि गोवा होगा। मारमा गांव से जुड़ा हुआ चीज को जान लेते हैं। मारमा गांव जो पतन है, मारमा गांव जो पतन है, यह जो है कि मारमा गांव पतन जो है कि जुआरी ज्वार नद के प्रवेश द्वार पर स्थित है। प्रवेश द्वार पर स्थित है। और जो ये जो पतन है एक प्राकृतिक पतन, मारमा गांव जो पतन है एक प्राकृतिक पतन, प्राकृतिक बंदरगाह है। ये मारमा गांव जो पतन है जो प्राकृतिक बंदरगाह है। क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद कौन है। सबसे बड़ा हिमनद कौन है, तो इसका आंसर जो होगा गंगोत्री होगा। इसका आंसर जो होगा कि गंगोत्री होगा। इसका आंसर गंगोत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहा जाता है। भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका आंसर जो होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। इसका आंसर जो होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। अब जो है कि चावल के कटोरे से जुड़ा हुआ चीज़ को देख लेते हैं। चावल के कटोरे से जुड़ा हुआ चीज़ को देख लेते हैं। भारत में जो है कि चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो इसका आंसर जो होगा छत्तीसगढ़ होगा। इसका आंसर जो होगा कि छत्तीसगढ़ होगा। और एक जगह आपको कहीं कहीं पढ़ने को मिलता होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ ही राज्य में। और तमिलनाडु के किस क्षेत्र को जो है कि किस जिला को जो है कि चावल का कटोरा कहा जाता है, तो इसका आंसर जो होगा कि तंजावुर होगा। इसका आंसर जो होगा कि इसका छत्तीसगढ़ के किस जिले को चावल कटोरा कहा जाता है, तो इसका आंसर जो होगा कि तंजावुर होगा। विश्व में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। विश्व में जो है कि विश्व का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो जो है कि इसे चीन को कहा जाता है। चीन में ही जो है कि सबसे ज़्यादा चावल होता है। और जो एक क्वेश्चन और आता है, सबसे बड़ा चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है कि भारत है। चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन के आया है। जो है कि चावल के कटोरे भारत में किस राज्य को कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ होगा। जो है कि तमिलनाडु में चावल का कटोरा किस जिला कहा जाता है, तो तंजावुर होगा। और विश्व में चावल का कटोरा किस जाता है, तो चीन होगा। और जो है कि विश्व में सबसे अधिक चावल निर्यात कौन करता है, तो भारत करता है। विश्व में सबसे अधिक चावल निर्यात कौन करता है, तो भारत करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है, तो इसका आंसर जो होगा कीवी होगा। इसका आंसर कीवी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है, तो इसका आंसर होगा वनारोपण द्वारा। कैसे रोका जा सकता है, तो वनारोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में सबसे अग्रणी है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में सब में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। अग्रणी करने का मतलब आगे है, मतलब इसका आंसर जो होगा चीन होगा। इसका आंसर जो है चीन होगा। चीन जो है कि पत्थर
पत्थर के कोयले के भंडार में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होगा 25 करोड़ वर्ष। इसका आंसर जो होगा कि 25 करोड़ वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर होगा जिला विकास पदाधिकारी। इसका आंसर जो होगा जिला विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर जो होगा आर्टिकल या जो है कि अनुच्छेद 170, आर्टिकल या अनुच्छेद 170 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो होगा केंद्रीय संसद द्वारा, यानी कि संसद द्वारा जो है कि इसको जो है कि हटाया या बनाया जा सकता है। केंद्रीय विधान किसी राज्य में जो है कि विधान परिषद को जो है कि केंद्रीय संसद यानी संसद के ही द्वारा जो है कि इसका संरचना तैयार किया जा सकता है, चाहे इसको जो है कि विघटन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रधान नेता कौन होता है? लोकसभा के प्रधान नेता कौन होता है? तो इसका आंसर जो होगा प्रधानमंत्री। इसका आंसर जो होगा प्रधानमंत्री। जिसे कहा जाता है कि विधानसभा का नेता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका आंसर जो होगा कि राज्यसभा भंग नहीं होता है। राज्यसभा जो है कि कभी भी भंग नहीं होता। हर जो है कि 2 साल पर जो है कि 1/3 सदस्य को जो है कि वो जो है कि बदला जाता है, चाहे उसको जो है कि हटाया जाता है और उसको जो है कि पुनः नए प्रक्रिया के द्वारा जो है कि लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहता है तो अपना त्याग पद किसे देगा? यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहता है तो वो अपना त्याग पद किसे देगा? इसका आंसर जो होगा उपाध्यक्ष को देगा। जो है कि विधानसभा का अध्यक्ष जो है कि अपना त्याग पद देना चाहता है तो अपना त्याग पद जो है कि उपाध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो होगा राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जो है कि लोकसभा के कार्यकाल को समाप्त किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर जो होगा कि साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोत्साहन या विकास क्षेत्र कितने हैं? भारत में प्रोत्साहन या विकास क्षेत्र कितने हैं? तो इसका आंसर जो होगा 7 होगा। इसका आंसर जो होगा कि 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर जो होगा कि किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर जो होगा किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। दोनों का जो है कि मिल के ही जो है कि तो सरकारी और जो है प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है कि सरकारी या निजी क्षेत्र को दोनों को मिला के ही जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का संयुक्त अभिप्राय है। दोनों क्षेत्र जब मिलते हैं तभी जो है कि भारत का जो है कि विकास ठीक से हो रहा है। किसी उद्यम क्षेत्र में सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों का ही सम्मिलित जो है स्वामित्व है। जो है कि संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर जो है कि
भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि जो है कि सरकारी और जो है निजी क्षेत्र दोनों मिला के जो है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो इसका आंसर जो होगा जवाहरलाल नेहरू होगा। जवाहरलाल नेहरू जी ही ने जो है कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर जो होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसका आंसर जो होगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ये रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी में भी पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है। और ये जितना भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये जो कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया और वहीं से मैं लाया हूँ क्वेश्चन। अगर आप लोग का जो है कि मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा बिक्री कर। इसका आंसर जो होगा कि बिक्री कर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पाद में प्रगति की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पाद में प्रगति की है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पाद में प्रगति की है? तो इसका आंसर जो है गेहूं के उत्पाद में जो है कि प्रगति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप में कौन स्वीकृति प्रदान करता है? पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप में कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका आंसर जो होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका आंसर जो होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर जो होगा कि जो है 1950 में। इसका आंसर जो होगा कि 1950 में होगा। योजना आयोग से जुड़ा हुआ चीज को देख लेते हैं। योजना आयोग का जो है कि प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुए। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुए। जो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? तो इसका आंसर जो होगा गुलजारी लाल नंदा होगा। इसका आंसर जो होगा कि गुलजारी लाल नंदा होगा। और जो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन हुए? तो इसका आंसर जो होगा मोंटेक सिंह अहलूवालिया होगा। इसका अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और प्रथम उपाध्यक्ष जो है कि गुलजारी लाल नंदा हुए। गुलजारी लाल नंदा जो है कि प्रथम उपाध्यक्ष हुए और जो अंतिम योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया हुए हैं। और जो योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हुए हैं, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष। और जो योजना आयोग का नया नाम जो है कि अब नीति आयोग कर दिया गया है। अब जो है कि नीति आयोग से जुड़ा हुआ चीज़ को अब बता देते हैं। यह जो है कि भारत सरकार की एक संस्था है। योजना आयोग जो है कि भारत सरकार की एक संस्था है। योजना आयोग जो एक भारत सरकार की संस्था है जिसका प्रमुख कार्य था कि पंचवर्षीय योजना बनाना था। 2014 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कि योजना आयोग को भंग करके जो है कि उसके जगह पर नीति आयोग लाया। उसके जगह पर जो है नीति आयोग लाया। नीति आयोग का जो है कि पूरा नाम जो हिंदी नाम हो गया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।